मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। इतना यकीन क्यों है तुम्हें मुझ पर? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब ये मत कहना कि इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। मोहब्बत इंसान को कितना खुदगर्ज बना दे। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं बल्कि उन दोनों को भी धोखा दे जो हम पर कितना भरोसा करते हैं। खुद गर्जी कैसी पड़ी। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और जो भी रिश्ते हमारे साथ जुड़े वो मजबूरी के रिश्ते। तुम्हें क्या लगता है मजबूरी के इन रिश्तों को खुद से अलग करना आसान है? क्या कहोगे सवेरे को जाकर कि तुम्हें उससे नहीं मुझसे मोहब्बत है? तो उसमें झूठ क्या है? 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से ये बेहतर नहीं है कि उनमें से 2 लोग आबाद हो जाए। जब से तुम गई हो मेरी जिंदगी से एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें ना सोचा। परी, मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। खुद को आजाद कर दो इस मजबूरी के झूठे रिश्ते से। लौट आओ मेरे पास। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि आज खाना परीजाद ने बनाया है। मेरे पाँव की चोट की वजह से उन्होंने सारा डिनर तैयार किया, और बल्कि पूरा दिन मुझे बहुत अच्छी कंपनी भी मिली। तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। कब तक इस एक बात से अपने आप को बहलाओगी परी? कब तक अपने आप को इस बात पे रोकोगी कि हम दोनों की शादी हो? लेकिन अपने दिल को कैसे समझाओगे जो आज भी मेरे लिए धड़कता है? ये झूठ है। मेरी हर तकलीफ पे तड़प जाता है। हनी प्लीज इस तरह की बातें मत करो। अच्छा, मेरे जरा से बुखार पे परेशान हो जाते, जब तुम्हारे सामने आता हो तो नजरें चुरा देती। ये सब क्या है? आ गए आप? हाँ, ये लीजिए, आज अब्बू आए थे, कर्ज के सारे पैसे दे गए। कह रहे थे कि आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब कर्ज ही उतार दिया तो एहसान का क्या सवाल। बुरे वक्त में तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं, और आपने तो अपना बनाकर ही तुम्हारी मदद की थी मैंने। तुम भूल रही हो कि पहले हमारा निकाह हुआ था, और अपनों का अपनों पर कभी एहसान नहीं होता। कभी मैंने इस रकम का मुतालबा किया तुमसे? अगर इस रकम को लौटाने में उनकी खुशी है तो मैं रख लूं। टीचर, आज पढ़ने का बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा।
कुछ कहा तुम लोगों ने? कहाँ घूमती आप? मैं कहीं नहीं, बस वैसे ही। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मैं तुम लोग होमवर्क कंप्लीट करो, मैं चेक करूंगी अभी आकर। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसा हूँ? जानती तो हो तुम्हारे बिना मेरा वक्त कैसे गुजरता। फोन क्यों किया है? कल 21 अगस्त है। तुम्हारी बर्थडे का दिन है। क्या मिल रहा है मुझे मेरी सालगिरह पर? जो तुम चाहो। तुम्हें देखने से ज्यादा मैं चाह भी क्या सकता। अली प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी अपनी तकदीर आजमाऊंगा परी। जिद मत करो। तो मेरी जिद नहीं, तो मेरी जिंदगी। अपनी जिंदगी के हर पल में मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा और मेरा दिल जानता है कि तुम जरूर आओ। सवेरा, आप आ गए? सुनो ये डाइनिंग टेबल क्यों इतनी सजी हुई है? इतना खाने पीने का सामान? वो मैंने एक्चुअली परी और उसके हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट किया है। अगर मगर रहने दीजिए, बस जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। अच्छी लग रही हो। आ गए आप? आपके कपड़े मैंने वॉशरूम में हैंग कर दिए हैं, आप चेंज कर लें। कि मैं तुम्हारे लिए लाया था। मौका नहीं मिला तुम्हें देने। अगर अच्छे लगे तो पहन लो। क्या बात तुम, ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब आने की फुर्सत मिली है। एक तो इतने दिनों बाद मिल रहे हो और ऊपर से डांटना शुरू कर दिए। कमाल है, डांटने से भी रोकती हो और प्यार करने से भी टोकती हो। मैंने कब प्यार की बात करने से रोका? अच्छा, लेकिन बातें करने से क्या होता है, वो तो सब लोग कर लेते हैं, मैं तो कुछ और। क्या मतलब? डर गई ना? तुम डर गई हो? नहीं नहीं, अब मैं क्यों डरूंगी? अच्छा, 5 सेकंड में मेरी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकती तो प्यार के दावे करती हो। जान सकती हूँ। अच्छा चलो, मेरी आंखों में
हंसो मत मेरी आंखों में, इन आंखों में प्यार ही प्यार है। बहुत चाहता हूँ। काशी के बच्चे। भाभी भाभी वैसे खाना बहुत लजीज था। सही कहा आपने, घर की मुर्गी दाल बराबर। अली को तो मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। भाभी आपने हमें सिर्फ खाने पर बुलाया, अगर हमें बता देते इनका जन्मदिन है तो कोई तोहफा ले आते हम। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हैं कि आपने मुझे पहले ही कितना बड़ा तोहफा दे दिया। अली के कहने का मतलब है कि आप दोनों का यहाँ आना हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब था मेरा। वैसे मैंने सुन रखा है कि तोहफे देने से शायद मोहब्बत बढ़ती है। कहीं आपको ये वहम तो नहीं हो गया कि आपकी बेगम शायद आपसे कम मोहब्बत करती है? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। आपी, आपने देखा टीचर जी कितनी अच्छी लग रही थी ना। तो अब्बा भी तो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे थे ना। कहा तो अब्बा दावतों में भी जाना पसंद नहीं करते थे, और अब तो हर किसी से अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब्बा बदल रहे हैं ना। हाँ, ये सब कुछ टीचर जी की वजह से हो रहा है। लग रहा है वो टीचर जी को बहुत पसंद करने लगे हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं अब्बा इस तरह घूर घूर कर टीचर को क्यों देखते हैं टेबल पे। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ नोट करती हो। बहुत बुरी बात है मरियम। अब्बा को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे। लेकिन अब्बा तो घर में है ही नहीं। इसलिए आपको आजादी मिली हुई है ना। चलो अब सो जाओ, वरना स्कूल के लिए तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। अच्छा, और आप जाकर काशिफ भाई के बारे में सोचोगी। बकवास बंद करो, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। अच्छा ना, आपने जो भी सोचना सोचें, लेकिन मुझे क्यों डांट रही हो। बहुत बुरी हो तुम। हाँ हाँ, अच्छे तो सिर्फ हमारे काशिफ भाई हैं, है ना। मरियम सो जाओ चुप करके, वरना बहुत मारूंगी। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं? मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, मगर खुश नहीं है। अगर इंसान जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहे और वो उसे ना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। जो मिल गया उस पर भी, और जो ना मिले उस पर भी। हर आपका ख्वाब पूरा नहीं होता। क्या आपका कोई ख्वाब टूटा है? हाँ, टूटा है। और अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं हकीकत में जीना कभी ना सीख पाती। और अगर ख्वाब हकीकत से ज्यादा खूबसूरत हो तो? हकीकत फिर भी हकीकत होती है। ख्वाब का कोई वजूद नहीं होता। तो मतलब आपने अपने दिल की कभी नहीं सुनी? अगर दिल की सुनती तो शायद दुनिया से बुरी हो जाती। दुनिया की वजह से अपने दिल की ना सुनना, क्या ये अपने आप पर जुल्म नहीं है? तुम मुझ में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो?
मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसको दुनिया के डर से आपने अपने अंदर कैद करके रखा हो। वो आज़ादी मांग रही है और आप उसे आज़ादी नहीं देना चाहती। काफी साल पहले खेला करता था, अभी कुछ भूल गया हूं मैं कोई इस खेल में माहिर नहीं हूं, लेकिन मात दे के जीतने का मजा ही कुछ और होता है। मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अब तक तो मरियम और आयशा भी सो गई होंगी। हाँ, वक्त गुजरने का कुछ पता ही नहीं चला। अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलना जुलना तो रहेगा। बड़ी जल्दी जा रहे हैं आप, अभी तो हार और जीत का फैसला भी नहीं हुआ। जितनी होशियारी से आप खेल रहे थे, मुझे नहीं लगता आप मुझे जीतने देते। खेले बगैर हार नहीं माननी चाहिए। बाजी कब पलट जाए कौन जानता है। चले, फिर बाजी उधार रही। अपनी किस्मत फिर कभी आजमाऊंगा। आप इनके साथ हैं? जी। इनके साथ जो मोहतरमा थी उनकी जान तो हम बचा नहीं पाए, मगर ये खतरे से बाहर हैं। मामूली खराशियां आई हैं, होश में आ जाएं तो आप इन्हें लेके जा सकती हैं। क्या यार, सारी जिंदगी तूने अपने पैसों पर हम सबको याशी करवाई और अब तेरे इस बुरे वक्त में हम तेरा साथ नहीं देंगे। बोल कितना पैसा चाहिए? बात 1000-2000 की नहीं है यार। जब से मामू ने हाथ खींचा है दुकान में माल की शॉर्टेज हो गई है यार। अब पैसों के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मगर सोचा क्या तूने? प्लान तो है, लेकिन मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए होगा। हाँ हाँ, हम तेरे साथ हैं। बोल क्या करना है? आपकी कॉल आ रही थी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ थी तुम? वहाँ नहीं जहाँ तुम मुझे आज भी देखना चाहते हो। लेकिन मेरे दिल से तो तुम नहीं हो। आज भी वही हो जहाँ पहले थी। तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे कमजोर नहीं बना सकती। लेकिन तुम इतनी मजबूत भी नहीं हो कि मुझे भूल जाओ। तुम्हें मेरा होने से सिर्फ इस दुनिया का डर ही रोक रहा है ना। वरना ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हो तुम सिर्फ मेरी। अली, तुमने कहा था कि तुम बर्बाद होने आए, लेकिन नहीं, तुम मुझे बर्बाद करने आए। चले जाओ यहां से, मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ अली, प्लीज। कैसे लौट जाऊं परी? सिर्फ मेरे जाने के ख्याल है तुम्हें रोना। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। विंडो पे आओ, मुझे तुम्हें देखना है। ये लीजिए आपकी चाय। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चाय नहीं पी रहा। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैं बाजार जाना चाहती थी। मैं अकेले नहीं जाती ना, हमेशा अली के साथ जाती हूँ। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ अगर आपके पास टाइम है मेरे साथ चलने के लिए। हाँ, वो बस लंच रेडी करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर तुम वेट कर लो। हाँ ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। एक मिनट में। हेलो। हेलो। हाँ, वो मैं कह रहा था कि शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, तो फिर तो मैं शॉपिंग पे ले जाऊंगा। नहीं नहीं अली, कोई बात नहीं, मैं परी के साथ शॉपिंग ही कर रही हूँ। कहाँ पर हो तुम? हम दोनों सीए मॉल आए हुए हैं।
अच्छा अली, आपने नाश्ता कर लिया था? हाँ हाँ वो कर लिया था। सुनो मैं रखता हूँ, काम बहुत है। खुदा हाफिज। जी। कुछ पसंद आया? नहीं, कुछ खास पसंद नहीं आया। उस तरफ देखते हैं। हाँ, वहाँ देखते हैं। जी वाकई ये घर तो बहुत ही आलीशान और काफी बड़ा है। नहीं, हमें इतना बड़ा नहीं है। कुछ भी हो बेटा, हमारी फैमिली के हिसाब से तो खासा बड़ा है। जी अब्बू, आपको पसंद आया? हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह मुबारक करे। वैसे आपने देखा था इसका किचन कितना कुशादा था। लो भाई, खुदा का शुक्र है कि इन्हें किचन पसंद आया। जाहिर है इनका ज्यादा वक्त तो किचन में ही गुजरना है। ठीक ही कह रहे हैं आप बेटा, महंगा तो ये बहुत होगा। नहीं अम्मी, बिल्कुल महंगा नहीं। ये बेचारे मजबूरी के तहत बहुत सस्ते दाम में बेच रहे हैं ये घर। और हाँ अब्बू, पैसे भी किस्तों में लेने को तैयार हैं ये लोग। बस देख लो अल्लाह किस तरह हमारी मदद कर रहा है। अब्बू ऐसा करते हैं, अभी इसी वक्त चल के ना इस घर की डील पक्की कर लेते हैं। ऐसा ना हो हमारे हाथ से चला जाए ये घर। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बात करने देना। हो सकता है मैं अपने तरीके से कुछ पैसे और कम करवा लूँ। जी चलो आओ, चलो चलें। सवेरा, मैं वहां से देखकर आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अली? मेरा भी आई। सिर्फ अपनी और मेरी बात करो। अली, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए। ये बात मेरे दिल को समझाओ जो मेरे हाथों से निकल चुकी। तुम्हारा यह दिल फिलहाल हम दोनों को मुश्किल में डाल देगा। प्लीज जाओ यहाँ से। एक शर्त, अगर तुम मुझसे मिलने का वादा करो तो मैं इंतजार करूंगा। परी, हाँ क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो मंसूर की कॉल आ गई थी तो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चलें? आपकी चाय। थैंक यू। दिन कैसा रहा आपका ऑफिस में? वैसे ही जैसे रोज गुजरता है। ऑफिस के बाहर की भी तो आपकी एक्टिविटीज होती हैं ना? कुछ समझा नहीं? वो आप ही ने बताया था ना कि आपको कुछ मीटिंग्स के लिए आउटडोर भी जाना पड़ता है। हाँ लेकिन आज ऑफिस में ही था। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर ये देखकर अच्छा लगा कि आप मुझे तकलीफ में भी नहीं देख सकते। बात क्या है? जब से मैं आया हूँ तुम उलझी उलझी बातें करी हो, कहीं
किसी बात को लेकर तुम्हारे दिल में शक तो नहीं पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आप पर शक नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो, मैं हूं तो इंसान ही, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अगर कल को तुम्हारे यकीन का पास नहीं रख पाया तो क्या करोगी? जो कल होना है उसे कल पे छोड़ दीजिए। आज मुझे इतना यकीन काफी है कि आप मेरे हैं और मेरे पास हैं। तुम शॉपिंग पे गई थी? जी, मिसेस अली काफी जिद कर रही थी, तो मैंने कहा चले जाती हूँ उनके साथ। आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए। ये तो मेरे लिए लाई हो? जी, पसंद नहीं आया? तुम्हें पता है मैं इस तरह की शर्ट्स नहीं पहनता। आई थिंक सवेरा के साथ मेरे शॉपिंग बैग एक्सचेंज हो गए। ये शर्ट आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं, सुबह ले आना। जी। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।